नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये TGT आर्ट यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो आर्ट वाला सेगमेंट था, ये 2009 में एक भर्ती आती है। 2009 में तो उसमें पेपर होता है, 2009 का पेपर है, TGT आर्ट स्पेशल है, याद रखना है। और उस टाइम जो 2009 में पेपर हुआ था, वहाँ पे भी 125 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे और इसे सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया था। 120 मिनट का टाइम मिलता है, 125 क्वेश्चंस होते हैं और मूल रूप से जो पूर्णांक होता है ये 425 अंकों का यहाँ पे होता है। उस टाइम 75 अंकों का इंटरव्यू हुआ करता था। टोटल 500 नंबर का पेपर होता था। इन्हीं को सॉल्व करने की चेष्टा हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 जो हुई थी, उसमें जो पेपर आया था उसे हम लोग देखने की चेष्टा करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी तैयार हो गए होंगे, पेन पेपर उठाकर बैठ गए होंगे। जैसे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? कौन से क्षेत्र में निफ्ट केंद्र कार्य करता है? ऑप्शंस में है ललित कला प्रशिक्षण में, फैशन तकनीकी में, हस्त कौशल में या फिर सिरेमिक में। तो निफ्ट की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान नई दिल्ली द्वारा जो है ये काम हो पाता है और 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत इसे जो है विलय कर लिया था और ये फैशन तकनीकी के अंतर्गत काम करता है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, फैशन तकनीकी इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। अब राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। हो सकता है क्वेश्चंस घुमा के इस बार यही पूछ ले, तो आपको याद रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहा जाता है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? ऑप्शंस में है मथुरा, गांधार, भरहूत या फिर मौर्य कालीन। राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? तो आप जानते होंगे मूर्ति कला की वह शैली ग्रीक रोमन कला शैली से जो प्रभावित रही है उसे हम लोग गांधार कला शैली के नाम से जानते हैं। तो सी के साथ आंसर्स बनेगा, हिंदू यूनानी कला भी इसे कहा जाता है। हिंदू यूनानी कला भी इसे कहा जाता है, यूनानी कला भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना, इन दोनों के मिश्रण से, बौद्ध धर्म और यूनानी मूर्तिकला के सम्मिश्रण से जो विशिष्ट कला का जन्म होता है उसी को गांधार कला कहा जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करते हैं, पूछा जाता है अशोक स्तंभ किससे बने थे? ऑप्शंस में है चुनार सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, ब्लैक स्टोन से या फिर ग्रेनाइट सैंडस्टोन से। अशोक स्तंभ की बात हो रही है, अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है? इसका आंसर रेड क्या होगा? तो आप जानते हैं चुनार सैंडस्टोन इसके लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। यही चुनार सैंडस्टोन उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला होता है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये राइट आंसर बन रहा है, चुनार सैंडस्टोन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शंस में है गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर नालंदा में। गौतम बुद्ध की बात हो रही है। आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व में कई जगह डाटा मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है और कई जगह कुछ। हालांकि इनके निर्माण की अगर बात करें फाइनली तो कुशीनारा में, जिसे मूल रूप से कुशीनारा यानी कुशीनगर, जिसे कुशीनगर कहा जाता है ना, गोरखपुर के पास स्थित होता है, तो वहीं पे मूल रूप से इनका निर्माण प्राप्त होता है। राइट आंसर आप सारनाथ नहीं कुशीनगर लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। 483 ईसा पूर्व के आसपास मूल रूप से भगवान बुद्ध मूल रूप से निर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। कुछ लोग परेशान होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा होता है, कुछ जगह ऑप्शंस में ABCD लिखा होता है, ABCD लिखा होता है, कुछ जगह काखा गाघा लिखा होता है, तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। का को मूल रूप से ए कहा जाएगा या एक कहा जाएगा और खा को मूल रूप से क्या कहा जाएगा? तो खा को आप देखेंगे तो बी के नाम से पुकारा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब अंतिम यात्रा उन्होंने अपनी कहाँ से स्टार्ट की थी। तो आप जानते होंगे कबीरदास अपना पूरा जीवन कहाँ बिताते हैं, लेकिन लास्ट टर्म में वो निर्वाण के समय कहाँ पहुंच जाते हैं। तो कबीरदास का जन्म तो आप जानते होंगे वाराणसी में होता है। पूरा काम बाबा भोलेनाथ की नगरी में करते हैं। 1398 के आसपास इनका जन्म बताया जाता है कि 1398 ईस्वी में मूल रूप से कबीर जी का जन्म होता है। लेकिन अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1494 ईस्वी के आसपास ये उत्तर प्रदेश के मगहर में आ जाते हैं। लोग उस टाइम कहावत कहते थे कि मगहर में मरने पे मूल रूप से क्या होता है, नरक की प्राप्ति होती है। तो ये 1494 ईस्वी के आसपास मगहर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्त होता है। तो फोर्थ के साथ राइट आंसर लगाइए, यानी डी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया जातक कथाएं क्या हैं। जातक कथाएं क्या हैं। राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली की प्रताप हैं, या फिर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। आप जानते होंगे जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से संबंध रखता है। तो राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइए, डी इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 जातक कथा बना। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जाता है राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब या फिर केरला। राजा रवि वर्मा का जन्म आप जानते हैं 29 अप्रैल 1848 सन को केरला किलीमन्नूर में होता है। राइट आंसर क्या बनेगा, डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर, केरला किलीमन्नूर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मधुबनी लोकचित्र किस राज्य के हैं। मधुबनी लोकचित्र कहाँ के हैं। राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं या फिर पश्चिम बंगाल के हैं। तो मधुबनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मधुबनी लोक चित्रण होता है, बिहार राज्य का होता है। मधुबनी चित्रकला भी मूल रूप से पाई जाती है जो मिथिला वाले बेल्ट में पाई जाती है। तो बिहार के साथ राइट आंसर लगाइए मधुबनी लोक चित्रण का। बिहार इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे, चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर आगरा में है। आप जानते होंगे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कौन सा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में है। मुंबई सरकार के अधीन हो गया है यह कला महाविद्यालय। 1890 ईस्वी के आसपास मूल रूप से इसे कहा जाता है कि मुंबई के राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाता है। तो राइट आंसर मुंबई बनेगा। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। प्रश्न संख्या 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पूछ लिया गया नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश में था, बिहार में था, बंगाल में था या फिर मध्य प्रदेश में था। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं पटना बिहार से दक्षिण पूर्व में स्थित राजगीर नामक स्थान पे पाया जाता है। तो राजगीर में नालंदा है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। बिहार इज द राइट आंसर, यानी पटना से दक्षिण पूर्व राजगीर वाला बेल्ट होगा, वहीं पे नालंदा पाया जाएगा। नालंदा वही खंडहर वाला बेल्ट होता है, आप जानते होंगे, जहां पे बौद्ध धर्म के बहुत सारे साक्ष्य भी मिले। सी के साथ आंसर लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। ऑप्शंस में है पौराणिक चित्रों के लिए, प्रकृति दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस लिए, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। तो आप जानते होंगे कि राजा रवि वर्मा को जो संबंध माना जाता है पौराणिक चित्रों के साथ माना जाता है। तो आपको ए के साथ आंसर्स लगाना होगा। पौराणिक चित्र इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। वही राजा रवि वर्मा जिनका जन्म केरला किलीमन्नूर में होता है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 125 क्वेश्चनों का सेट होता है, जहां पे मूल रूप से 425 नंबर का पेपर हुआ था, लेकिन अब 500 नंबर का पेपर हो रहा है और 500 में आपको मैक्सिमम नंबर लाने होंगे, तब जाके काम बन पाएगा।
प्रश्न संख्या 12 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन रहे हैं? ऑप्शंस में है मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर शिवराम मूर्ति। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत में कला शब्द जुड़ा हुआ है, उसके साथ भवन जुड़ा हुआ है, तो वाराणसी राइट आंसर बनेगा। इसके संस्थापक सदस्यों में राय कृष्णदास का खास स्थान रहा है। राय कृष्णदास की देखरेख में ही इसकी स्थापना हो पाती है। तो राइट आंसर संस्थापक निर्देशक कौन? राय कृष्णदास इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया प्रसिद्ध चित्र वेर्निका को चित्रित किया गया है? रेम्ब्रा ने, टार्सिया ने, लियोनार्डो दा विंची ने या फिर पिकासो ने। आप जानते होंगे ग्वेर्निका के चित्रण की बात होगी तो राइट आंसर पिकासो ही बनेगा। पाब्लो रूई पिकासो इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? विश्वविख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है या फिर उड़ीसा में है? कोणार्क का मंदिर कहाँ पाया जाता है? आप जानते हैं कोणार्क उड़ीसा वाला बेल्ट होता है। कोणार्क उड़ीसा वाला बेल्ट होता है। नरसिंह देव के द्वारा जिसे बनाया जाता है वही है कोणार्क मंदिर। उड़ीसा इज द राइट आंसर लगाइए। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया सूर्यमुखी चित्रित किया गया है? पिकासो में, गोया ने, वैन गॉग ने या फिर राइफेल ने? सूर्यमुखी को चित्रित करने का काम किसका रहा है? सूर्यमुखी आप जानते होंगे मूल रूप से वैन गॉग की अच्छी रचना मानी जाती है, तो वैन गॉग के साथ राइट आंसर लगाइएगा। पिकासो की अच्छी पेंटिंग क्या होती है? तो ग्वेर्निका होती है, जबकि सूर्यमुखी वैन गॉग की अच्छी रचनाओं में से एक है, अच्छे चित्रण में से एक है। सूर्यमुखी का फूल इसका पूरा रचना होता है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस में कहा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शंस में है सित्तनवासल, जोगीमारा और सिगरिया या फिर खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो आप जानते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है। तो फोर्थ के साथ यानी डी इज द राइट आंसर आप लोग लगा रहे हैं। चौथा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है बीजापुर में, ग्वालियर में, जयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? तो कीर्ति स्तंभ एक मीनार की तरह है, याद रखना। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसी कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर डी के साथ लगाइए, राजस्थान का चित्तौड़गढ़। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस में है मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिर का निर्माण या फिर काष्ठकला। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? तो आप जानते हो गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो अच्छी विशेषताओं में से मंदिर निर्माण ही बनेगा। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? व्यक्ति चित्रण में मूल रूप से मुगल शैली में विशेष स्थान किसके समय मिलता है? हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में या फिर शाहजहां के समय में? मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण यानी सभी ही बनाने का काम सबसे खास चित्रण के साथ उभर करके जो आता है वो जहांगीर के समय में आता है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए। जहांगीर इज द राइट आंसर, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। हम लोग 2009 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आप जानते ही होंगे कि वहां पे सीधे सीधे 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहा है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट भी अच्छे से पूछा गया था। प्रश्न संख्या 20 पूछ लिया गया बंगाल शैली का कलाकार नहीं है। ऑप्शंस में है सुरेंद्र कौर, रथिन मित्रा, शैलेंद्र या फिर मुकुलचंद डे। राइट आंसर क्या होगा? बंगाल शैली वही जिसे ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। आवनी बाबू ने मूल रूप से जिसे एस्टेब्लिश किया। रथिन मित्रा का संबंध यहाँ से नहीं है। रथिन मित्रा का संबंध मूल रूप से बंगाल शैली से नहीं है। तो राइट आंसर रथिन मित्रा लगाइए। ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार रहे हैं, मुख्य कलाकारों में से एक शामिल रहे हैं, याद रखना। राइट आंसर रथिन मित्रा लगाइए। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है?
ऑप्शंस में है उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए, श्रीमती एन रंजन वायलिन के लिए, श्री अजमल अली खान सितार के लिए, या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए। इसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, एन रंजन वायलिन बजाते थे, अजमत अली खान का सितार नहीं है। अजमत अली खान क्या बजाया करते थे? सरोद बजाते थे, सरोद वादक थे, सरोद वादक। याद रखना, सितार की जगह सरोद हो जाए तो सभी ऑप्शन सही हो जाएं। फिलहाल आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो सी के साथ आंसर लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? ऑप्शंस में है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, मोती मस्जिद आगरा, अटाला देवी का जौनपुर और सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा। अष्टभुजाकार कौन सा है इसमें से आपको ये बताना था। अष्टभुजाकार की अगर बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार जिले के सासाराम में है, मूल रूप से अष्टभुजाकार में है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया, कला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस में है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। राइट आंसर क्या होगा? कला मूल रूप से किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। थर्ड के साथ आंसर लगाइए, यानी सी इज द राइट आंसर हो रहा है। संस्कृत भाषा में आता है मूल रूप से कला। तो कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कल धातु से कला की उत्पत्ति होती है। सी के साथ आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में कहाँ पे हुई? मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर बनारस में। राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते होंगे काकबर्न और कार्बलाइन आते हैं 1880 ईस्वी के आसपास और खोजते क्या है? मिर्जापुर को खोजते हैं। तो ए के साथ राइट आंसर लगाइए, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, मिर्जापुर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, मनुष्यों के चित्र, आखेट के चित्र या फिर औजार के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की बात हो रही है। सबसे अधिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? आप जानते होंगे सबसे अधिक जो चित्रण की बात होती है वो बात होती है आखेट के चित्रों की। प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा आखेटक के चित्र मिले हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए। चाहे वो बारहसिंघा का आखेट हो, माहिस का आखेट हो, हाथी का आखेट हो, घोड़ा का आखेट हो, भालू का आखेट हो, गैंडे का आखेट हो, सूअर का आखेट हो, हिरण का आखेट हो, बैल का आखेट हो, चीते का, सभी का डाटा मिला है, जिराफ का भी मिला है। तो हर एक टाइप के शिकारों का दृश्य मिला है। तो आखेट इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने के लिए पहली सफलता किसे मिलती है? जेम्स प्रिंसेप को, जॉन मार्शल को, रखालदास बनर्जी को या फिर विलियम जोन्स को। अशोककालीन शिलालेख है, सबसे पहले इसे पढ़ने का काम आप जानते होंगे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा मिलता है। तो जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर लगाइए, ए इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। 1837 की ईस्वी के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ लिया था। तो ए के साथ आंसर्स बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? ऑप्शंस में है शास्त्रीय संगीत से है, भारतीय नृत्य शैली से है, मुगल कालीन भवन निर्माण से है या फिर चित्रकारी से है। पहाड़ी स्कूल या फिर कांगड़ा स्कूल या फिर राजपूत स्कूल का संबंध मूल रूप से किससे रहा है? तो आप जानते हैं सभी का संबंध आलेख यानी चित्रकारी से रहा है। डी के साथ आंसर लगाइए, आलेख इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 28 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? बहाई मंदिर कहाँ पे है? मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या फिर बड़ौदा में है? बहाई मंदिर का संबंध कहाँ से है? बहाई मंदिर का संबंध मूल रूप से कहाँ से है? तो आप जानते होंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है दिल्ली, और दिल्ली में ही बहाई मंदिर स्थित है। कालकाजी मंदिर के निकट ही पाई जाती है। कालकाजी मंदिर आप जानते होंगे नई दिल्ली में ही स्थित है। कालकाजी मंदिर के पास ही बहाई मंदिर है। तो राइट आंसर दिल्ली के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट को अपनाया, व्यापार को अपनाया, मछली पालन को अपनाया या फिर कृषि पालन को अपनाया?
मूल रूप से नवपाषाण काल में लोगों ने क्या अपनाया था, इसका आंसर आपको देना है। तो मूल रूप से उस टाइम लोगों ने व्यापार को, कुछ लोग कहते हैं कृषि को, कुछ लोग कहते हैं कृषि को, कुछ लोग कहते हैं व्यापार को। नवपाषाण काल में मानव ने व्यापार करना भी स्टार्ट कर दिया था, खाद्यान्न उत्पादन होता था, पशुओं को पालतू बनाया गया था, तो उससे थोड़ा बहुत काम कृषि का भी मिल जाता था, कृषि का भी सहयोग हो जाता था, और साथ में व्यापार भी तीव्र गति से बढ़ता रहा है। तो यहाँ पे आप व्यापार राइट आंसर लगाइए, कुछ जगह कृषि मिलता है, कुछ जगह व्यापार मिलता है, व्यापार के साथ आंसर्स लगाइए, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 50-50% लोग दोनों आंसर्स देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। ऑप्शंस में है लोथल, बनावली, कालीबंगा, गिरिनगर। राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, उसका आंसर क्या बनेगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। गिरिनगर कहाँ पाया जाता है? गिरिनगर सर्वथा भिन्न है, ये हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा नहीं होता है, तो गिरिनगर ही राइट आंसर लगाइए। 4th इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नगर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस में है राजा नरसिंह देव, राजा चंद्रदेव, राजा इंद्रजीत सिंह देव या फिर राजा विक्रम सिंह देव। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है? हमने पहले ही बताया था, कोणार्क मंदिर उड़ीसा वाला है, जगन्नाथपुरी से 26 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। नरसिंह वर्मन के द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा बनवाया जाता है। तो ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर। नरसिंह देव किस वंश के थे? तो गंगराज वंश के रहे हैं, गंगराज वंश, याद रखना। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 32 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? ऑप्शंस में है गुप्त काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में। कनिष्क मूर्तियां किस काल में बनी हुई थी? कनिष्क मूर्तियां मूल रूप से किस काल की मानी जाती है? कुषाण काल की मानी जाती हैं। डी के साथ आंसर्स लगाइए, डी इज द राइट आंसर। कनिष्क मूर्तियां कुषाण काल की हैं, डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 33 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुगल काल का स्वर्ण युग था अकबर का समय, बाबर का समय, जहांगीर का समय या फिर शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग किसका समय रहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग यहाँ पे शाहजहां लगा रहे हैं। मूल रूप से स्थापत्य कला अगर कहे तब लगाना, वैसे मुगल काल का स्वर्ण युग अकबर का समय कहलाता है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए। यहाँ पे स्थापत्य कला में मूल रूप से स्वर्ण युग कहलाता है, शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है। ऐसा डाटा गलत माना जा रहा है, शाहजहां का नहीं होगा। शाहजहां वास्तुकला के लिए, वास्तुकला के लिए, अगर चित्रकला के लिए कहे, चित्रकला के लिए, चित्रकला के लिए जहांगीर राइट आंसर बनेंगे, वास्तुकला के लिए शाहजहां बनेंगे, और मुगल काल का स्वर्ण युग अगर कहे तो अकबर का समय माना जाएगा। मुगल काल का स्वर्ण युग में अकबर राइट आंसर बनेंगे। ये आंसर आप मत देखिएगा, राइट आंसर ए के साथ लगाइए, अकबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है, भित्ति चित्र कहलाता है, स्केच कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण मूल रूप से त्वरित रेखांकन या फिर त्वरित चित्रण कहलाता है। त्वरित चित्रण कहलाता है, चित्रण। तो राइट आंसर लगाइए डी, इनमें से कोई नहीं, त्वरित चित्रण इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग की छपाई की जाती है? स्क्रीन पेंटिंग की छपाई किसके द्वारा की जाती है? शिलाओं के द्वारा, जिंक प्लेट के द्वारा, लकड़ी के द्वारा या फिर रेशम के कपड़े के द्वारा। स्क्रीन पेंटिंग की छपाई किसके द्वारा की जाती है? स्क्रीन पेंटिंग की छपाई मूल रूप से रेशम के कपड़े द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर लगाइए 4th, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया
उत्तर प्रदेश में किस स्थान को ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां पे ब्लैक पॉटरी फेमस है? ऑप्शंस में है चुनार, लखनऊ, रामपुर, निजामाबाद। ये निजामाबाद वाला जो बेल्ट होता है यही की ब्लैक पॉटरी फेमस होती है। ब्लैक पॉटरी वही एक संपदा अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? निजामाबाद इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 37 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता की कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शंस में है 25, 24, 28, 29। अगर वर्तमान समय में अजंता में गुफाओं की संख्या पूछे तो लगाना 30, लेकिन ये पेपर 2009 का है। यहाँ पे राइट आंसर 29 बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 30 आंसर्स ही नहीं रहा है और पहले जो है अजंता में 29 गुफा ही थी। 14-15 के मध्य जो 15 गुफा खोजी जाती है तब गुफाओं की संख्या 30 होती है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइए। फिलहाल अब जो ये क्वेश्चंस बनेगा तो इसमें 30 गुफा ही राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 38 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस में है 9 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के। सिंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभेद से अद्भुत, शांत च नवरसस्य स्मृता। राइट आंसर होगा 9 रस। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। 9 रस पाए जाते हैं। 9 रस पाए जाते हैं। सिंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभेद से अद्भुत, शांत, ये सब कुल मिलाकर के 9 रस हो जाते हैं। तो वीर भी है, रौद्र भी है, भयानक भी है, करुण भी है, हास्य भी है, सिंगार भी है, विभेद भी है, अद्भुत भी है, शांत भी है। कुल मिलाकर के रसों की संख्या कितनी है? 9 है। 3 3 6 3 9। याद रखना रसों की संख्या 9 होती है। ए के साथ आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 39 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई थी? पत्थर में, धातु में, लकड़ी में या फिर टेराकोटा में? आप जानते हैं डांसिंग गर्ल जो मिलती है मोहनजोदाड़ो से वो किस में बनी हुई है? तो मूल रूप से वो धातु निर्मित है, धातु के द्वारा बनाई जाती है, कांस्य प्रतिमा होती है। राइट आंसर लगाइए सी, धातु इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस में है नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या फिर छितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। वास पेंटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? वास पेंटिंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो वास पेंटिंग के लिए आमनी बाबू माने जाते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर इज द राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सांची जाना जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, हीरे की खान के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए या फिर बुद्ध मंदिर के लिए यानी विष्णु मंदिर के लिए? तो सांची का संबंध बौद्ध स्तूप से है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए। सांची में बौद्ध स्तूपों की संख्या ज्यादा रही है। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला में 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में की गई है? ऑप्शंस में है रामायण में, कामसूत्र में, महाभारत में या फिर जयमंगला में। तो 6 अंगों की व्याख्या मूल रूप से जयमंगला में होती है। जयमंगला के रचयिता कौन है? आप जानते हैं पंडित यशोधर जी ने 11वीं शताब्दी के आसपास जयमंगला को लिखा था। तो राइट आंसर 4th के साथ लगाइए। डी इज द राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 की बात करें तो कहा जाता है भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है। राइट आंसर वाराणसी बनेगा। भारत कला भवन इज द राइट आंसर वाराणसी। ए इज द राइट आंसर, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। 44 में पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे पाया जाता है? मुंबई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है या फिर पटना में है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है ये मूल रूप से अहमदाबाद में पाया जाता है। अहमदाबाद यानी गुजरात वाला बेल्ट। तो सी के साथ आंसर्स लगाइए। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 45 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को चित्रण को चित्रित किया गया? गुप्त काल के द्वारा फ्रेस्को चित्रों को चित्रित किया गया, ब्रिटिश काल के, मौर्य काल के या फिर शुंग काल के? तो राइट आंसर क्या होगा? किस शताब्दी में, किस राजवंश के उत्थान में अजंता गुफा फ्रेस्को तकनीकी में चित्रित की गई थी? तो वह था मूल रूप से गुप्त काल, गुप्त
काल। ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में पूछा जाता है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की संस्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शंस में है मुंबई में, नोएडा में, पुणे में या फिर दिल्ली में। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना मूल रूप से कहाँ पे होती है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर फिलहाल पुणे बनेगा। पुणे इज द राइट आंसर, पुणे इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 47 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है विरोधी रंग कौन से हैं। ऑप्शंस में है लाल हरा, पीला लाल, हरा नीला या फिर नीला बैगनी। विरोधी रंगों की अगर बात करें तो जो लोग तिरछे रंगों की श्रेणी में पाए जाते हैं, तिरछे कटाक्ष में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग विरोधी रंगों की संख्या में रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं लाल के साथ हरा नहीं होता है, लाल के साथ हरा द्वितीयक रंगों की श्रेणी में आ जाएगा। प्राथमिक रंगों में लाल हरा और पीला ही आते हैं, लाल हरा और पीला ही आते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ए के साथ, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चंस यानी 48 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आंसर्स दीजिए। पूछा जा रहा है एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे पाई जाती है। एलिफेंटा गुफा यानी धारापुरी वाला बेल्ट, महाराष्ट्र। ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है, महाराष्ट्र। एलिफेंटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 में पूछा जाता है पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई थी। राजघाट में, नालंदा में, सारनाथ में या फिर मोहनजोदड़ो में। तो पशुओं से युक्त मोहरें मूल रूप से जो देखने को मिलती है वो मृतकों का टीलम देखने को मिलता है। मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो। फी नहीं, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया भारत माता नामक चित्र किसने चित्रित किया था। ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल ने, राजा रवि वर्मा ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। भारत माता चित्रण की बात होगी तो क्वेश्चंस बनेगा कि भारत माता चित्रण को किसने चित्रित किया। अवनी बाबू इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 51 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जहांगीर गैलरी ऑफ आर्ट स्थित है। ऑप्शंस में है दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में या फिर लखनऊ में। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पाई जाती है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है। तो आप देखेंगे कि जो जहांगीर आर्ट गैलरी है मूल रूप से मुंबई में पाई जाती है। ए के साथ आंसर्स लगा दीजिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी आप जान ही चुके हैं, मुंबई में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है। बी के साथ आंसर्स बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस में है मुंबई में, दिल्ली में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, कौन से शहर में। ऑप्शंस में है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान। राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो सालार जंग संग्रहालय मूल रूप से जो पाया जाता है, जो स्थित है, बताया जाता है, वो कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर बनेगा बी के साथ, हैदराबाद इज द राइट आंसर। यहाँ पे 35,000 से ज़्यादा जो है कलाकृतियाँ प्रदर्शित हो चुकी हैं इस सालार जंग संग्रहालय में। 35,000 से ज़्यादा, याद रखना। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 53 आपकी स्क्रीन पे है। शंखू चौधरी कौन थे। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है शंखू चौधरी कौन थे। ऑप्शंस में है चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार या फिर ग्राफिक कलाकार। शंखू चौधरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी रहे हैं, यानी जैसे डीपी राय चौधरी फेमस रहे हैं, ऐसे मूल रूप से मूर्तिकार के रूप में बहुत खास उपलब्धि रही है शंखू चौधरी। शंखू चौधरी एक कला पारखी रहे हैं, परंपरावादी रहे हैं, आधुनिक भी रहे हैं। बहुत खास खास काम इन्होंने किया है, तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 54 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन समय है नेपाल में, पाकिस्तान में, चीन में या फिर अफगानिस्तान में।
आप जानते हैं जो हड़प्पा संस्कृति है उसके जो अवशेष पाए जाते हैं, पड़ोसी राज्य होता है पाकिस्तान, वहां पे पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है और ये सिंधु सदी जो है सिंधु नदी होता है उसके आसपास वाला बेल्ट होता है, तो वहीं पे पाया जाएगा। तो सिंधु अब भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे होता है, तो राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा पाकिस्तान इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है चिकनकारी संबंधित है, चिकनकारी संबंधित है, ऑप्शंस में है चित्रकला से, पाक कला से, वास्तुकला से या फिर गृह सज्जा से। चिकनकारी का संबंध किससे है? चिकनकारी की अगर हम लोग बात करें तो चिकनकारी का जो संबंध रहा है वो वस्त्र कला से रहा है। डी के साथ नहीं, बी के साथ आंसर्स बनेगा, बी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं चिकनकारी के लिए लखनऊ बहुत फेमस है, लखनऊ बहुत फेमस है चिकनकारी के लिए, कपड़ों पे चित्रकारी के लिए। बी के साथ आंसर्स बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 56 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में चित्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शंस में है कोलाज में, बाटिक में, भित्त में या फिर फैब्रिक चित्रण में। आप जानते हैं मोम का प्रयोग कर करके मूल रूप से बाटिक चित्रण किया जाता है। सी के साथ आंसर्स बनेगा, बढ़िया सूती कपड़ों पे इसका चित्रण किया जाता है, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए, बाटिक चित्रण इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 57 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? ऑप्शंस में है पाकिस्तान की है, ईरान की है, इराक की है या फिर अफगानिस्तान की है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं इराक की सभ्यता होती है, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, तो इराक की है। ईरान मत लगाना, इराक लगाना। फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर बन पा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 58 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शंस में है ग्रेफाइट, लोहा, कार्बन, हीरा। सामान्य सी पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है? तो उसके लिए ग्रेफाइट राइट आंसर बनता है। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? ऑप्शंस में है लाल पीला, काला सफेद, नीला हरा या फिर लाल काला। आप जानते हैं काला कभी भी जो है सफेद जो है शीतल प्रभाव यानी ठंडकता प्रदान नहीं कर पाता है, लाल भी कभी ठंडकता प्रदान नहीं कर पाता है। नीला और हरा रंग ऐसा है, नीले कलर का आप शर्ट पहने या फिर हरे कलर का पहने, अगर आप धूप में जाते हैं तो थोड़ा सा कम गर्मी आपको महसूस होगा। तो राइट आंसर नीला और हरा बनेगा। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस में है 3 रंग, 5 रंग, 7 रंग, 8 रंग। राइट आंसर क्या होगा? 8 रंगों का चक्र ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर डी के साथ लगाइए। इसमें से आते हैं पीला, लाल, नीला, हरा, और नारंगी, बैंगनी, नीलमणि और पीतांबर हरा मूल रूप से आते हैं। यही 8 रंग होते हैं किसके? ओस्टवाल्ड के चक्र में। तो राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 61 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जी.आर. संतोष थे, गुलाम रसूल संतोष क्या थे? चित्रकार थे, छापाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर संगीतकार थे? गुलाम रसूल संतोष का संबंध जो रहा है एक अच्छे लेवल के चित्रकार के रूप में रहा है, तो राइट आंसर ए के साथ लगाइए। तांत्रिक कला को स्थापित करने का काम भी गुलाम रसूल संतोष का रहा है। ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर। गुलाम रसूल संतोष एक अच्छे लेवल के कवि भी रहे हैं, याद रखना, कवि भी रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं और चित्रकार भी रहे हैं। तो राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 आपकी स्क्रीन पे है। 2009 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें 62 नंबर क्वेश्चन कहा गया था कि चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की या फिर गुजरात की। चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की कला है? चौकपूर्णा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी कला मानी जाती है, तो ए के साथ आंसर बनेगा चौकपूर्णा, यानी ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछ लिया गया उत्कीर्ण छापा चित्रों को क्या कहते हैं। उत्कीर्ण छापा चित्रों को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस में है इनले, इंस्ट्राब्यूशन, इंटनको या फिर इंटेग्लियो। राइट आंसर क्या होगा। उत्कीर्ण छापा चित्रों को मूल रूप से किस नाम से पुकारा जाएगा। तो उत्कीर्ण छापा चित्रों को जो पुकारा जाता है उसका नाम क्या दिया जाता है। तो छापा चित्रों को मूल रूप से हम लोग इंटेग्लियो के नाम से जानते हैं। इंटेग्लियो। फोर्थ इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 64 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। ऑप्शंस में है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर यामिनी रंजन राय। बंगाल लोक चित्रण की अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम कौन सा कलाकार बनाता है। ऑप्शंस आपने बहुत सारे पढ़े। यामिनी रंजन राय को राइट आंसर लगाइए। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 65 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस में है एफ.एन. सूजा, रामकिंकर बैज, राजा या फिर शंकु चौधरी। संथाल परिवार को बनाने का काम आप जानते हैं रामकिंकर बैज कर रहा है। तो राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा। रामकिंकर बैज इज द राइट आंसर। रामकिंकर बैज वही सुजाता परिवार बनाते हैं, संथाल परिवार बनाते हैं, लड़की और श्वास बनाते हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं किसकी हैं। वही संथाल परिवार वाले रामकिंकर बैज की। राइट आंसर लगाइए सी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 66 आपकी स्क्रीन पे है। 66 में पूछा जाता है मदर टेरेसा किसके चित्रण हैं। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया। ऑप्शंस में है मंजीत बाबा, सतीश गुजराल, विमान सुंदरम या फिर मकबूल फिदा हुसैन। आप जानते होंगे मदर टेरेसा बनाने का काम बहुत सारे लोगों का रहा है। इन चारों ऑप्शंस में मकबूल फिदा हुसैन राइट आंसर बनेंगे। डी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। महाभारत, रामायण, मदर टेरेसा बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। राइट आंसर डी के साथ लगाइए। मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 आपकी स्क्रीन पे है। 67 में पूछा जाता है एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में है चित्रकला के लिए, त्रिमूर्ति के लिए, हाथी के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। एलिफेंटा किस लिए फेमस होती है। एलिफेंटा किस लिए फेमस है। तो एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है। आप जानते होंगे। राइट आंसर के साथ लगाइएगा। त्रिमूर्ति इज द राइट आंसर। एलिफेंटा कहाँ पे है। महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये तो आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 67 आपकी स्क्रीन पे है। 67 में एलिफेंटा आंसर्स बना। राइट आंसर बना क्या त्रिमूर्ति। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक त्रियामी कला है। ऑप्शंस में है काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, लिपिक कला। त्रियामी कला कौन सी है। इसमें से त्रियामी कला कौन सा है। ऑप्शंस में राइट आंसर क्या बनेगा। तो त्रियामी कला जिसमें तीनों आयामों से कलाकारी की जाती हो उसे मूर्ति कला के नाम से जानेंगे। त्रियामी कला मूर्ति कला है। लगाइए सी के साथ आंसर। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। 69 में पूछा जाता है बंगाल कला शैली। बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है। ऑप्शंस में है तैल तकनीकी, वास तकनीकी, लघु चित्रण तकनीकी या फिर टेम्परा तकनीकी। बंगाल कला शैली मूल रूप से कौन सी तकनीकी। तो आप जानते हैं वास चित्रण तकनीकी के लिए जानी जाती है। बंगाल कला शैली को ठाकुर कला शैली भी कहा जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए। वास तकनीकी इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कागज की कतरनों से बनाया जाने वाला चित्र क्या कहलाता है। कागज की कतरनों से बनाया जाने वाला चित्र क्या कहलाता है। ऑप्शंस में है इंटेलियो, कोलाज, लिथोग्राफ या फिर ग्राफिक्स। कागज की कतरनों से तैयार किया डाटा कोलाज कहलाता है। याद रखना। सी के साथ आंसर्स लगाइए। कोलाज इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 71 आपकी स्क्रीन पे पूछ लिया गया। 71 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के रचयिता कौन है, चित्रकार कौन है। द लास्ट सपर को किसने बनाया। ऑप्शंस में है लियोनार्डो दा विंची, राफेल सेंजियो, माइकल एंजेलो, अल्बर्ट ड्यूरर। राइट आंसर क्या होगा लास्ट सपर के लिए। लास्ट सपर किसकी रचना है। लास्ट सपर आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची की बहुत अच्छी रचनाओं में से शामिल है। लियोनार्डो दा विंची इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। 72 में पूछा गया द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी रचना है? ऑप्शंस में है रेम्ब्रा की है, टर्सिया की है, मुंक की है या फिर रैफेल की है। द स्कूल ऑफ एथेंस रचना किसकी है? द स्कूल ऑफ एथेंस रचना किसकी है? आप देखेंगे यहाँ पे आंसर्स, तो राइट आंसर क्या बनेगा? इन चारों में से राइट आंसर्स रैफेल बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। रैफेल इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 73 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू में पाया जाता है। किससे बना है? ग्रीन ग्रेनाइट से, रैंड स्टोन से, मकराना मार्बल से या फिर ब्लैक बेसाल्ट से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर होता है, जैन धर्म से संबंधित होता है। आप जानते होंगे किससे बना हुआ है ये, तो मकराना मार्बल से बना हुआ है। कहाँ पे है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान में पाया जाता है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। मकराना मार्बल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 74 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में है लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, बित्तिचेली या फिर रेनुआ। द लास्ट जजमेंट का चित्रकार कौन है? ऑप्शंस में बहुत सारे नाम आपने देखे। माइकल एंजेलो राइट आंसर लगाइए। सी के साथ आंसर्स बन जाएगा। द लास्ट जजमेंट के लिए माइकल एंजेलो राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते होंगे 2009 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी 125 क्वेश्चंस थे। अभी 75 क्रम के क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचे हैं, यानी 75वें नंबर पे पहुंचे हैं। 75 नंबर क्वेश्चंस बना था द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। द बर्निंग जिराफ किसकी रचना है? ऑप्शंस में है सिगॉल की है, डॉली की है, क्ली की है या फिर मुंक की है। द बर्निंग जिराफ किसकी रचना है? द बर्निंग जिराफ किसकी रचना है? आप जानते हैं सल्वाडोर डाली राइट आंसर बनेगा। थर्ड इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? ऑप्शंस में है बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, दिल्ली स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो आप देखेंगे कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। 19वीं शताब्दी राइट आंसर आता है। ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? ऑप्शंस में है लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ या फिर शांति निकेतन। छितेंद्रनाथ मजूमदार की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक नियुक्त होते हैं, जिनका जन्म 1891 ईस्वी में बंगाल में होता है और मृत्यु आप जानते हैं वैष्णव चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं 1975 ईस्वी के आसपास हो जाता है। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज अ शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ऑप्शंस में है असित कुमार हलधर, यामिनी रंजन राय, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, अमृता शेरगल। बाघ भी, अजंता भी और मूल रूप से जोगीमारा भी। तो ऐसा नाम अगर आता है तो असित कुमार हलधर राइट आंसर बनेंगे। फर्स्ट के साथ आपको आंसर जोड़ना पड़ेगा। असित कुमार हलधर इज द राइट आंसर। असित कुमार हलधर ए इज द राइट आंसर बन रहे हैं। असित कुमार हलधर का भी जन्म बंगाल में ही होता है, जोड़ा साको में होता है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछ लिया गया नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में है बिहार में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ होता है? तो बेटा मुंगेर बिहार में जिनका जन्म होता है, मुंगेर बिहार। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। तो आप जानते हैं कि कांगड़ा चित्रकला को हम लोग पहाड़ी चित्रकला के उपनाम से भी पुकारते हैं। तो राइट आंसर पहाड़ी चित्रकला बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर, यानी पहाड़ी चित्रकला इज द राइट आंसर। 2009 का पेपर है और टीजीटी कला स्पेशल है। मूल रूप से यहाँ पे भी 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से आपको इस बार अगर सही करना है, फाइनली सिलेक्शन लेना है 2022 में, तो आपको 120 का सपना पूरा करना होगा बस 125 क्वेश्चंस में। मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। मेहनत करेंगे तभी सफलता आपका कदम चूमेगी।
प्रश्न संख्या 81 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया है आदि मानव चित्र। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस में है जानवरों की चर्बी में मिलाकर के रंग लगाते थे, गिरवे रंग का प्रयोग करते थे, खड़िया मिट्टी लगाते थे, या फिर काला रंग का प्रयोग करते थे। आप जानते हैं आदि मानव जब चित्र बनाते थे तो आदि मानव मूल रूप से जो प्रयोग किया करते थे उसमें सबसे ज्यादा जानवरों की चर्बी के साथ रंग मिलाते थे और उससे वो चित्रकारी करते थे। तो ए के साथ आंसर्स लगाइए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 82 आपकी स्क्रीन पे है। 82 में पूछा जाता है मगध राज्य की नींव किसने डाली? ऑप्शंस में है बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त ने, अजातशत्रु ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध राज्य की नींव बिंबिसार के द्वारा डाली जाती है। तो ए के साथ आंसर्स बन रहा है। ए इज द राइट आंसर, यानी बिंबिसार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन पे है। 83 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शंस में है बिहार में, मंडप में, स्तूप में, या फिर बस्तियों में। बौद्ध भिक्षु किसमें रहा करते थे? बौद्ध भिक्षु बिहार में रहा करते थे। ए के साथ आंसर लगाइए। बिहार इज द राइट आंसर। बौद्ध भिक्षु पूजा कहाँ करते थे? उसे मूल रूप से स्तूप नहीं चैत्य कहते थे, चैत्य। और बिहार होता था रहने का स्थान, चैत्य होता था पूजा स्थल, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 84 पूछा गया है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है। बाघ की गुफा कहाँ पाई जाती है? बाघ की गुफा आप जानते हैं सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जनपद में पाई जाती है। कई बार धार भी पूछा गया है तो याद रखना। बी के साथ आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? शिव विवाह से संबंधित गुफा चित्र कहाँ मिला है? अजंता गुफा में, चित्तनवासल गुफा में, एलोरा गुफा में, या फिर बदामी गुफा में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र मूल रूप से कहां से मिलता है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र मूल रूप से बदामी गुफा से मिलता है। फोर्थ के साथ राइट आंसर लगाइए। बदामी गुफा इज द राइट आंसर, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पे है। 86 में पूछा जाता है श्रवण बेलगोला में गोमितेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमितेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अमोघ वर्ष ने, खारग बेल ने, या फिर चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमितेश्वर की मूर्ति का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि राइट आंसर चामुंड राय बनेंगे। चामुंड राय के द्वारा ही करवाया जाता है। फोर्थ इज द राइट आंसर बन रहा है। फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 87 पूछा जा रहा है बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? बुद्ध भगवान अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली में, प्रकृति में, मगधी में, या फिर शौरसेनी में? तो आप जानते हैं बुद्ध अपना जो ज्यादातर उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध वो पाली भाषा में दिए हैं। तो राइट आंसर पाली लगाइए। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। ए के साथ आंसर्स फिट कर दीजिए। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पे है। आप जान रहे हैं 2009 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी टीजीटी आर्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट वाला। 125 क्वेश्चंस थे जिसमें 88 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अकबर ने किस राज्य पर अपना विजय के स्मारक के रात में मूल रूप से बुलंद दरवाजा बनवाया था? कुल मिलाकर के कहना चाहता है कि अकबर कौन सा राज्य जीतने के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है? ऑप्शंस में है गुजरात राज्य, उड़ीसा राज्य, बंगाल राज्य, दिल्ली राज्य। राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर के लिए यहाँ पे गुजरात राज्य आएगा। ए के साथ आंसर्स लगेगा। गुजरात इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शंस में है जंगल में, शहर में, बस्ती में, या फिर पहाड़ में। नवपाषाण काल, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? आप जानते हैं नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहना स्टार्ट कर देता है। राइट आंसर बनेगा सेकंड के साथ बस्ती इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित होता था? ओलंपिक खेल यूनान में किस देवी देवता के सम्मान में होता था? ऑप्शंस में है जियसस, एथीना, अपोलो, या फिर डोमोटर।
तो यूनान में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था उसमें जीएसएस का नाम ज्यादा फेमस था, जीएसएस के नाम पे ही ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर। 2009 में सीधा सीधा क्वेश्चन छपा है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। 91 में पूछ लिया गया खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मूल रूप से कहां पाए जाते हैं? आप जानते होंगे सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सी के साथ आंसर लगाइए, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। छतरपुर के पास होता है, याद रखना, खजुराहो छतरपुर जिले में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस राज्य को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। नीली पॉटरी के रूप में जाना जाता है, नीली पॉटरी के रूप में जयपुर शहर को जाना जाता है, राजस्थान का जयपुर। राइट आंसर बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 93 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्य काल में हुआ है? मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके काल में होता है? अकबर की, औरंगजेब की, शाहजहां की या फिर जहांगीर के? तो इन चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो सबसे पहला राजा होगा अकबर, इसलिए राइट आंसर अकबर लगाइएगा। अगर इससे पहले हुमायूं होता तो हुमायूं ही लगाना पड़ता, अगर उससे पहले बाबर का नाम दिया होता तो बाबर राइट आंसर हो जाता। राइट आंसर अकबर लगाइए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ऑप्शंस में है प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? आप जानते होंगे अशोक के द्वारा जो संगीति बुलाई जाती थी वो तीसरी बुलाई जाती थी। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, तीसरी बौद्ध संगीति इज द राइट आंसर। त्रिपिटक 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 इसी में चलता है, याद रखना। त्रिपिटक तृतीय बौद्ध संगीति कहां पे होता है? पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होगा। मंगालीपुत्र इसके जो है अध्यक्षता करते हैं, ये भी याद रखना है पाटलिपुत्र वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, बौद्ध के, बौद्ध और जैन के, हिंदू और जैन के या फिर हिंदू, बौद्ध और जैन के। एलोरा में कौन कौन से धर्म के डाटा पाए जाते हैं? तो आप जानते होंगे तीनों धर्मों का यहाँ सम्मिश्रण पाया जाता है, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म हैं। यहाँ पे बौद्ध से 1 से 12 तक का डाटा मिलता है, 1 से 12 तक का डाटा बौद्ध में मिल जाता है। बाकी हिंदू आता है 13 से 29 तक का और जैन आता है 30 से 34 तक का। आप जानते हैं टोटल 34 गुफाएं एलोरा में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित होती है। राइट आंसर क्या लगेगा? डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 96 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी करती है? द नाइट वॉच पेंटिंग किसके करती है? ऑप्शंस में है सूजा की, रेम्ब्रा की, पिकासो की या फिर राजा रवि वर्मा की। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? यहाँ पे राइट आंसर रेम्ब्रा लगाइएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। सभी इज द राइट आंसर नहीं होगा, रेम्ब्रा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर पोस्ट कह रहा है भारतीय चित्रकला में प्राचीन केंद्र क्या है? गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है या फिर जयपुर है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? प्राचीन केंद्र, पुराने केंद्र कहाँ पाए गए? तो इन चारों में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वाला राइट आंसर होगा। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र वैसे महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। आप जानते होंगे कुछ लोग इसे गुजरात लगाते हैं, कुछ लोग इसे महाराष्ट्र लगाते हैं। हम भी महाराष्ट्र के साथ राइट आंसर लगाएंगे, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र होता है महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में बहुत सारे डाटा भी मिलते हैं, तो राइट आंसर लगाइए बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछ लिया गया कामसूत्र के रचयिता हैं, कामसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शंस में है वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि, श्री कुमार। राइट आंसर क्या होगा? कामसूत्र के लिए राइट आंसर वात्स्यायन को लगाना पड़ेगा। कामसूत्र ने कितने प्रकार के? 64 प्रकार के कलाओं का वर्णन किया था। 64 टाइप्स आर्ट के बारे में बताते हैं, 64 प्रकार के कलाओं के बारे में वात्स्यायन जी बताते हैं। तो ए के साथ आंसर लगाइए, वात्स्यायन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये भी छप चुका है 64 कलाओं के बारे में भी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। ऑप्शंस में है वॉन गाग, रेम्ब्रा, पाल सिंजा या फिर माइकल एंजेलो। होली फैमिली के चित्रकार कौन है? आप देखेंगे चारों ऑप्शंस में तो माइकल एंजेलो राइट आंसर बनेंगे, माइकल एंजेलो। डी इज द राइट आंसर, माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। होली पेंटिंग किसकी है? तो होली चित्रण, होली फैमिली मूल रूप से माइकल एंजेलो की है।
रेम्ब्रा भी हालांकि इसे बनाता है, रेम्ब्रा भी याद रखना, लेकिन माइकल एंजेलो इन चारों में राइट आंसर बनेंगे। माइकल एंजेलो लगा लीजिएगा, रेम्ब्रा भी बनाया है आगे चल करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रौद्र रस का रंग क्या होता है? नीला होता है, लाल होता है, काला होता है, फिर पीला होता है। रौद्र रस का रंग क्या होगा? तो आप जानते हैं रौद्र मानी लाल, एकदम लाल लाल, बिल्कुल तावे की तरह, सूर्य भगवान की तरह। तो ए के साथ आंसर जाएगा, रौद्र रस का रंग लाल होता है। थर्ड इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। 101 में क्या पूछा गया? सम्राट अशोक की राजधानी थी, ऑप्शंस में है काशी, पाटलिपुत्र, कलिंग, राजस्थान। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना थी। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइए, पटना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 102 पूछ लिया गया इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पाली। राइट आंसर क्या होगा? इंडो आर्य मूल रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग ज्यादा किए हैं, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए, संस्कृत भाषा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 103 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया बॉटिक पेंटिंग किया जाता है, ऑप्शंस में है कपड़े पर, कागज पर, दीवार पर, चेहरे पर। बॉटिक पेंटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बॉटिक पेंटिंग आप देखेंगे कपड़े पे ज्यादा होता है, मोम लगा करके किया जाता है। ए के साथ आंसर लगाइए, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 104 पूछ लिया गया बीसी सान्याल भावेश चंद्र सान्याल थे, ऑप्शंस में है चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, छायाकार। राइट आंसर क्या होगा? भावेश चंद्र सान्याल एक अच्छे लेवल के क्या थे? चित्रकार थे। तो राइट आंसर चित्रकार के रूप में लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बन रहा है, यानी चित्रकार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 105 पूछ लिया गया भीमबेटका, लखनदियारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी का संबंध किससे रहा है? आप देखेंगे बौद्ध स्तूप से रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए रहा है, विष्णु मंदिर के लिए रहा है, या फिर गुफा के लिए रहा है। तो भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी का जो संबंध रहा है आप देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र ज्यादा मिले हैं यहाँ पे। राइट आंसर बनेगा प्रागैतिहासिक काल, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 106 पूछ लिया गया एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी हैं, ऑप्शंस में है नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ ठाकुर, देवी प्रसाद राय चौधरी, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। शांति निकेतन जिनकी कर्मभूमि रही है उनके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? तो इन चारों में आप आंसर्स देखेंगे, उसके बाद शांति निकेतन के लिए जब आंसर्स देखेंगे तो बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर राइट आंसर बनेंगे, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। 1901 में शांति निकेतन की स्टार्टिंग होती है, 1901 ईस्वी में, याद रखना। राइट आंसर बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर बनेंगे, थर्ड इज द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। पूछ लिया गया डीपी राय चौधरी थे, ऑप्शंस में चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार, कवि। डीपी राय चौधरी का संबंध जो रहा है अच्छे लेवल के मूर्तिकार रहे हैं, तो बी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, मूर्तिकार इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है, ऑप्शंस में चित्रकला के, पुष्प संयोजन के, छापा कला के, या फिर पोट्री के। बुडकट तकनीकी कौन से कला के अंतर्गत आती है? बुडकट तकनीकी का संबंध छापा कला से रहा है, तो लगा लीजिए छापा कला इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 109 पूछ लिया गया 109 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ऑप्शंस में है दर्पण के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, या फिर एक्सरे के द्वारा। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम लोग किसके द्वारा देख पाते हैं? तो आप जानते हैं कि प्रिज्म के सामने रख दीजिए कोई भी प्रकाश, वो अपने आप 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं। राइट आंसर प्रिज्म बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2009 का पेपर है, 125 क्वेश्चंस थे। पूछा गया 110 नंबर क्वेश्चन में आलंकारिक आलेखन किस रेखाओं से बनाए जाते हैं? ऑप्शंस में है लयात्मक रेखा, सीधी रेखा, ज्यामिति रेखा, या फिर कठोर रेखा। आलंकारिक आलेखन किस रेखाओं से बनाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लयात्मक रेखा, ए इज द राइट आंसर। लयात्मक रेखा इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 111 पूछ लिया गया, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शंस में है हिंदी भाषा में, फारसी भाषा में, देवनागरी भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, संस्कृत इज द राइट आंसर। संस्कृत इज द राइट आंसर। ज्यादातर ऐतिहासिक डाटा जो है जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, इन सबको संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइए, संस्कृत इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 112 पूछ लिया गया, पिरामिडों का देश कहा जाता है? पिरामिडों का देश कहा जाता है जापान को, मिस्र को, चीन को, कोरिया को। राइट आंसर क्या होगा? पिरामिडों का देश मूल रूप से जो पुकारा जाता है वो मिस्र को कहा जाता है। तो इजिप्ट लगाइएगा राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर एंड मिस्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 113 पूछ लिया गया, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसको माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्ण काल किसको माना जाता है? ऑप्शंस में है मौर्य काल को, गुप्त काल को, शुंग काल को या फिर कुषाण काल को। भारतीय कला का जो स्वर्ण काल होता है उसे कहा जाता है गुप्त एरा को। गुप्त काल इज द राइट आंसर एंड थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं। ऑप्शंस में है लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी, नारंगी, श्वेत, पीला, काला या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक श्रेणी के रंगों में कौन शामिल है? तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग बनते हैं। आप जानते होंगे द्वितीयक श्रेणी के रंगों में हरा आएगा, बैगनी आएगा और नारंगी आएगा। तो राइट आंसर हरा, बैगनी, नारंगी यानी थर्ड इज द राइट आंसर हो जाता है। हो जाता है। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 115 पूछ लिया गया, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, प्लास्टर से, सीमेंट से या फिर मिट्टी से। आप जानते हैं टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी। तो टेराकोटा की मूर्ति किससे बनाई जाएगी? पकी हुई मिट्टी से बनाई जाएगी। यानी मिट्टियों से टेराकोटा बनाया जाता है। यानी मिट्टियों को कच्चे रूप में ढाल दो फिर उसे पका दो, वही हो गया टेराकोटा। राइट आंसर फोर्थ बनेगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, जापानी कला इकेबाना क्या होता है? इकेबाना क्या है? चित्र है, गृह सज्जा है, पुष्प संयोजन है, मार्शल आर्ट है। इकेबाना का संबंध किससे है? तो इकेबाना का संबंध आप जानते हैं पुष्प संयोजन से है। राइट आंसर बी के साथ लगाइए, पुष्प संयोजन इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 117 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। ऑप्शंस में है मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर अहमदाबाद में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मूल रूप से कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में पाया जाता है। सी के साथ आंसर्स लगाइए, नई दिल्ली इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 118 पूछ लिया गया, राम किंकर बैज थे। राम किंकर बैज थे, चित्रकार थे, लेखक थे, संगीतकार थे या फिर मूर्तिकार थे। आप जानते हैं राम किंकर बैज एक प्रख्यात क्या रहे हैं? मूर्ति शिल्पकार रहे हैं। तो मूर्तिकार रहे हैं जिनका जन्म बंगाल में होता है। बंगाल इज द राइट आंसर बनेगा। बांकुरा बंगाल इज द राइट आंसर। दक्ष पेंटर के रूप में भी जाने जा रहे हैं लेकिन मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस रहे। तो डी के साथ आंसर्स लगाइए, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस में है मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का रविंद्र भवन जो है मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में पाया जाता है। बी के साथ आंसर्स बनेगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है प्रश्न संख्या 120, वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि किस लिए जाना जाता है? टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए या फिर जूट फैक्ट्री के लिए। वीरभूमि का जो संबंध रहा है, वीरभूमि कहाँ पाया जाता है? तो वीरभूमि टेराकोटा मंदिर के लिए जाना जाता है। टेराकोटा मंदिर ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर। बंगाल में पाया जाता है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 121 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए? चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्यों के लिए या फिर मूर्तियों के लिए। एलोरा वहाँ जहाँ 33 गुफाएं पाई जाती हैं, 34 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। मूर्तियों के लिए फेमस है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर यानी मूर्ति इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 122 पूछ लिया गया,
सम्राट अशोक ने किस राज्य पे चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर उत्कल प्रदेश? आप जानते हैं सम्राट अशोक मूल रूप से कौन सा राज्य जीतने के बाद, चढ़ाई करने के बाद उत्कल प्रदेश यानी कलिंग जिसे कहा जाता था, कलिंग पे चढ़ाई के बाद मूल रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो राइट आंसर लगाना डी इज द राइट आंसर। उत्कल प्रदेश या फिर कलिंग इज द राइट आंसर। तो डी के साथ आंसर्स लगाइए, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 123 पूछा जाता है, मूल रंग के समूह कौन से हैं? ऑप्शंस में है काला लाल पीला, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला पीला लाल या फिर पीला हरा नीला। राइट आंसर क्या होगा? मूल रंग यानी प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी रंगों की अगर बात करते हैं तो ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं वही प्राथमिक रंग या फिर मूल रंग कहलाते हैं। लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा है कहीं ऑप्शंस में? लाल नीला पीला होगा, लाल नीला हरा नहीं होगा, लाल नीला पीला होगा, लाल नीला और पीला होगा। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। प्राइमरी रंग नीला पीला लाल होता है, नीला पीला राइट होता है, बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस में सारनाथ में, सांची में, वैशाली में, बोधगया में। राइट आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध पहला उपदेश मूल रूप से सारनाथ में देते हैं। ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं? सिंघरिया से, लखनदियारी से, चंद्रौली से या फिर सारनाथ से? आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के डाटा लखनदियारी से मिलते हैं। तो राइट आंसर लगाइए सी के साथ, लखनदियारी इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। इस टाइप से हम लोगों ने 2009 का पूरा पेपर देखा है, 125 क्वेश्चन देखा। कितने क्वेश्चन आप लोग एकदम सही बैठा पाए? मैं मानता हूं 125 क्वेश्चंस थे। इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है। मॉडरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ लेवल के थे, जिन्हें थोड़ा सा नए अंदाज में देखना था। तो ये मॉडरेट पेपर है। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।